हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश मार और आज क्लास की आ रही मैथ प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1, 9 पॉइंट इसमें कितने पॉइंट है? 9। क्वेश्चन नंबर 1 में ना समुच्चय प्रश्नावली जे अक्षर से देखो, मैंने पहली क्लास में जो इंट्रोडक्शन करा दिया था उसमें 2-5 मिनट का कुछ मेन टॉपिक जो होते हैं ना, बेसिक जो बता दिए थे 2-5 मिनट की। तो फिर सेकंड क्लास में जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। यह मतलब समुच्चय बनेगा या नहीं बनेगा, मतलब सुपरिभाषित है या नहीं है, कहने का मतलब भाई सुपरिभाषित है या नहीं है, समुच्चय बनेगा। अगर जो सुपरिभाषित है तो समुच्चय बन जाएगा, सुपरिभाषित नहीं होगा तो समुच्चय नहीं बनेगा। सुपरिभाषित का मतलब है सभी व्यक्तियों का आंसर समान आए, सभी व्यक्तियों का कथन समान हो, मतलब आंसर समान हो। तो देखो, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, ये सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है तो एक समुच्चय भी है, मतलब समुच्चय बनेगा, सीधी सी बात है। तो ये समुच्चय है ना, क्या है? समुच्चय है, समुच्चय बनेगा इसका ना। कैसे? देखो, जे अक्षर से कौन कौन से होते हैं? जे अक्षर से जनवरी, देखो पहले तो लिख लो 12 महीने, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। अब देखो, ये बोल रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, तो जे अक्षर से देखो, एक ऐसे लिख रहा हूं, 1 2 3, कितने? 3। तो इसका समुच्चय आराम से बन सकता है। देखो ये समुच्चय बन जाएगा, ये समुच्चय, क्योंकि समुच्चय हमेशा रिपीट नहीं होता, एक ही अक्षर को केवल एक बार लिखा जाता है, रिपीट नहीं होता। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले का समुच्चय बन जाएगा ऐसे, भाई जो अक्षर से प्रारंभ होने वाले का समुच्चय बन जाएगा ऐसे, है ना। तो ये सुपरिभाषित है, किसी से भी पूछ लो। जे अक्षर से जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले 3 है, जनवरी जून और जुलाई। 3 महीने ऐसे हैं जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं, तो इनका किसी से पूछ लो, यही बताएंगे, तो इनका समुच्चय बन जाएगा इस प्रकार, है ना, समुच्चय बन जाएगा। दूसरी बात, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिशाली लेखों का नाम। अब ये किसी से पूछोगे तो अलग अलग बताएंगे, सारे अलग अलग बताएंगे। भारत के सब 10 से सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का नाम, कोई किसी को बताएगा, कोई किसको, अलग अलग बताएंगे, मतलब जो भी प्रतिभाशाली लेखक है ना, अलग अलग, कोई किसको बता दे, कोई किसको। तो ये सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है तो समुच्चय भी नहीं होगा। सुपरिभाषित नहीं है तो समुच्चय समुच्चय नहीं है, नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि सभी का आंसर अलग अलग होगा, फिक्स तो नहीं होगा इसमें। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, यह भी सुपरिभाषित नहीं है, यानी समुच्चय नहीं है। सुपरिभाषित संग्रह नहीं, यानी समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 11 बल्लेबाजों मतलब जो, जैसे मान लो क्रिकेट, अभी क्रिकेट है, क्रिकेट में होते हैं 22 खिलाड़ी, तो कौन किसको कोई पसंद है, जैसे विराट कोहली, कोई युवराज, कोई धोनी, कोई अलग अलग को पसंद है। तो इसी प्रकार विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह अलग अलग होगा, किसी और से पूछेंगे तो अलग, किसी और से पूछेंगे अलग, अलग अलग होगा, कहने का मतलब फिक्स तो नहीं होगा, सभी का समान तो नहीं हो सकता, तो ये समुच्चय नहीं है। ये देखो, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, कोई कक्षा है किसी भी 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं कोई, तो उसमें बालकों का संग्रह तो फिक्स है। किसी से भी पूछ लो, किसी से भी, कि भाई 6ठी क्लास में कितने बच्चे हैं, 7वीं में कितने हैं, तो फिक्स ही रहेंगे। ऐसे तो नहीं कि आज ज्यादा हो गए कल कम हो जाएंगे, या आधा घंटे बाद कम हो जाएंगे, या 5 मिनट बाद बढ़ जाएंगे घट जाएंगे, ऐसे तो नहीं होगा। या जो आएगा ये अलग बताएगा, वो अलग बताएगा। भाई कोई आया, जिसने बताया 10, किसी ने बताया 20, ऐसे तो नहीं हो सकता। क्लास में बालक होंगे, स्टूडेंट होंगे, जितने होंगे, जैसे मान लो 30 स्टूडेंट है किसी क्लास में, तो सभी 30 बताएंगे, 50 है तो 50 ही बताएंगे। तो ये क्या है? सुपरिभाषित है, सभी का आंसर क्या आएगा इसमें? समान है, सुपरिभाषित है तो समुच्चय, समुच्चय है, समुच्चय बनेगा, मतलब समुच्चय, है ना। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, भाई 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, संग्रह बिल्कुल समुच्चय है। क्यों? 100 से कम प्राकृत सभी प्राकृत संख्याओं ले लो, प्राकृत,
एक से स्टार्ट होती है, एक से तो स्टार्ट होती है और 99 तक, कम की बात कर रहा है तो 99 तक आएगी, एक से 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 98 99, तो ये सुपरिभाषित है यानी समुच्चय बनेगा, इसका समुच्चय है। ठीक है। दूसरी बात, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास हो, भाई इसके द्वारा भी फिक्स लिखी है, किसी से भी पूछ लो इसके द्वारा लिखी होगी, जो ही बताएगा, दूसरी तो नहीं बता पाएगा भाई, जो इसने लिखी है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास हो, तो इसको जो लिखी है ना, कोई से भी उपन्यास जो भी लिखा है वो फिक्स है, तो किसी से भी पूछ लो वही बताएंगे जो इसने लिखे है, बाहर के तो नहीं बताएंगे, तो ये भी समुच्चय यानी सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय है, समुच्चय है ना, समुच्चय है। सभी संपूर्णांकों का संग्रह, बिल्कुल यह भी समुच्चय, किसी से पूछ लो सभी संपूर्णांकों का संग्रह सेम आएगा, किसी से भी पूछ लो तो ये समुच्चय है, क्या है, समुच्चय है। सभी का आंसर समान आए तो सुपरिभाषित होता है, उसका समुच्चय बनाया जा सकता है। किसी से पूछ लो 0 2 4 6 8 संपूर्णांक -2 -4 माइनस पूर्णांक बोल रहा है ना, पूर्णांकों का, है ना, तो इसलिए समान आएगा इसमें, पूर्णांक बोल रहे -2 -4, सभी से पूछ लो सभी संपूर्णांक। इस अध्याय में आने वाले प्रश्न का संग्रह सभी पर, यह भी फिक्स है भाई, जो प्रश्नावली है या अध्याय कोश है उसमें फिक्स ही प्रश्न होंगे, किसी से पूछ रहे, ऐसे तो नहीं कि घटबट जाएंगे, किसी और से पूछा तो अलग हो जाए, किसी और से पूछा तो अलग, प्रश्न तो फिक्स रहेंगे एक बार छाप दिए तो यह जाएगा सुपरिभाषित यानी समुच्चय होगा इसका, समुच्चय है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर हो, कोई तो बता देगा डायनासोर होता है, कोई चीता बता देगा, कोई शेर बता देगा, कोई बारहसिंगा बता देगा, कोई क्या बता देगा, कोई कुछ बता देगा, तो ये सुपरिभाषित नहीं है, मतलब समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, मतलब सभी व्यक्तियों का आंसर समान हो, अगर उनको पता हो, तो पता नहीं है तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर उनको पता हो तो आंसर समान आए तो वो होता है सुपरिभाषित संग्रह, और सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय बोलते हैं, एक तरह से समुच्चय में लिख सकते हैं, है ना। और जो सुपरिभाषित नहीं हो, सभी व्यक्तियों का आंसर अलग अलग आ सकता है, आएगा, तो उसको बोलते हैं सुपरिभाषित नहीं है, वो समुच्चय नहीं बनेगा, समुच्चय नहीं रखने वाला। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए ए बराबर सेट, भाई सेट है ना, मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, उपयुक्त प्रतीक इन दोनों प्रतीकों में से, मतलब चिन्हों में से भरना है, यहाँ जो डॉट डॉट दिया हो ना रिक्त स्थानों पे भरना है। देखो एक बार कि है क्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एप्सिलॉन, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, इन ये एप्सिलॉन है, क्या है, एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या होता है, इसको मैथमेटिक्स में लिखते हैं जब इसे बोलते हैं डज, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है, देखो जैसे समुच्चय ए है, जैसे मान लो यहाँ पे मान लिया बी है कोई समुच्चय ए बी सी, ठीक है, एक सेट दे दिया बी समुच्चय। अब इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो ए बिलोंग्स टू बी, कि अवयव, इनको बोलते हैं अवयव, इसको बोलते हैं सेट, अवयव ए बी से लिया गया है, मतलब अवयव ए बी में है या बी से लिया गया है या बी का सदस्य है या बी का अवयव है, मतलब है ना, इसमें से है ना, जैसे मैंने ले लिया बी बिलोंग्स टू बी, इसका है, बिल्कुल ऐसे लिख, लेकिन मैंने लिख दिया अभी एक्स बिलोंग्स टू बी, नहीं है ना, एक्स नहीं है इसमें, इसमें नहीं है, तो इसको रखेंगे डज नॉट बिलोंग, मतलब एक्स बी का नहीं है, एक्स बी का अवयव नहीं है। जैसे मान लो मैंने वाई लिख दिया, वाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी, कि वाई बी का अवयव नहीं है, बी में नहीं है ना, यहाँ पे बी में तो ए बी सी है, वाई थोड़ी ना, तो डज नॉट नहीं हो, अगर अवयव नहीं है सेट में तो इसे लगा दो, अवयव है तो इसे लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे सी बिलोंग्स टू बी, सी बी में है, बी में है सी बिल्कुल है, तो ऐसे लिखेंगे, जैसे मान लो कोई पी है 2 3, तो इसको रखेंगे 2 बिलोंग्स टू पी,
लेकिन ऐसे रखेंगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू पी। 5 पी में नहीं है, नहीं है। 2 है, बिल्कुल है। 3 पी में है। 4 डज नॉट बिलोंग्स टू पी, नहीं है। तो नहीं है तो ऐसा लगा लो डज नॉट बिलोंग्स टू, है तो ऐसा लगा दो बिलोंग्स टू। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। और इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू ना। तो इसमें ये वर्ण है और कुछ नहीं है। वैसे इसका नाम है एप्सिलॉन। इसका नाम क्या है? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। इसका नाम है एप्सिलॉन, ईपीएसआईओलन, एप्सिलॉन है इसका नाम ना। देखो पहले में क्या है? 5 5 ए में है क्या? 5 ए में है, 5 ए में है तो लगा दो ये चिन्ह। 5 ए में है तो लगा दो ये चिन्ह, है ना। 5 ए में। 8 ए में है क्या? नहीं है तो लगा दो डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको बोलते हैं 5 बिलोंग्स टू ए, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 है क्या ए में? 0 नहीं है तो लगा दो डज नॉट बिलोंग टू। 4 है क्या? 4 है तो लगा दो बिलोंग्स टू, सॉरी इसमें लगाओ बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू ना। 2 है क्या? 2 है, बिलोंग्स टू। 10 है क्या? 10 नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू। ऐसे आएगा और कुछ नहीं, बिल्कुल सरल है। हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। यह समुच्चय निर्माण रूप है। कौन सा? समुच्चय निर्माण रूप। मैंने पहले बता दिया था रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण क्या रूप है, होता है, क्या होता है इनमें। तो ये तो है समुच्चय निर्माण रूप। अब रोस्टर रूप क्या होता है? वो इनमें बदलेंगे, मतलब इनका रोस्टर रूप बनाएंगे ना समुच्चय निर्माण। तो देखो नंबर 1, ए बराबर, यह सेट है, एक्स अवयव है इसमें। भाई एक्स जितने भी होंगे, जितने एक्स अवयव है, एक्स अवयव है। जैसे मान लो कि कोई सेट ए है, जैसे मान लो 1 2 3 4, इनको एक्स मान लिए भाई। ये तो रोस्टर रूप है, ये तो रोस्टर रूप है। इसको मान लो मैं समुच्चय निर्माण में इस प्रकार लिखूं, इसको मैं इस प्रकार लिखूं, तो कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा, ए बराबर एक्स सच डेट, एक्स सच डेट, एक्स सच डेट। इन दो बिंदु को बोलते हैं सच डेट, या दो बिंदु की जगह आप ऐसे भी लगा सकते हो, एक ही बात है ना। तो एक्स सच डेट, एक्स सच डेट का मतलब इस प्रकार है, सच डेट, सच डेट का मतलब इस प्रकार है। तो इस प्रकार है कि एक्स, एक्स एक प्राकृत संख्या है। कौन सी है? प्राकृत। 1 2 3 4 5 प्राकृत ही तो है। तो सच डेट एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है जो 5 से कम है, जो 5 से कम है, ऐसे लिख सकते हैं 5 से कम है एक्स। या फिर ऐसे ना लिख के ऐसे भी डायरेक्ट मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल में ऐसे लिख दो, एक ही बात है। ए बराबर एक्स सच डेट एक्स, एक एक्स पर आकर संख्या ना, तो एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन ले लो। भाई एक्स का मान कहाँ से ले रहा है? एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन। कैपिटल एन में तो 1 2 3 4 5 अनंत तक है, लेकिन अपन को कहाँ तक लेना है? एक्स का मान 5 से छोटा, एक्स का मान 5 से छोटा लेना है। एक्स का मान क्या लेना है? 5 से छोटा लेना है, और एन में से लेना है। तो देखो 1 2 3 4 5, एन 1 से चालू होता है अनंत तक, लेकिन 5 से छोटा लेना है, तो आ गया। इस प्रकार लिखेंगे। यह होता है, यह समुच्चय निर्माण रूप है और ये रोस्टर फॉर्म है ना। तो ये दे रखा है, ये बनाएंगे रोस्टर फॉर्म। एक्स लिखो, ए बराबर एक्स इस प्रकार है, एक्स सच डेट, एक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा और 7 से छोटा। भाई एक्स एक पूर्णांक है, एक्स क्या है? पूर्णांक है, जो -3 से तो बड़ा है और 7 से छोटा है। तो लिख दो -3 से बड़ा, -3 से बड़ा क्या आएगा? -2, -1 0 1 2 3 4 5 6। देखो
इसने क्या बोला था कि x एक पूर्णांक, पूर्णांक में प्लस माइनस आती है, जीरो भी आता है, और -3 से बड़ा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 से छोटा, यह बन गया रोस्ट रूप, यह है रोस्ट रूप। दूसरा, x सच डेट इस प्रकार, x इस प्रकार की x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, देखो x संख्या 6 से, संख्या 6 है ना, उससे कम एक प्राकृत संख्या, 6 से कम कौन कौन सी प्राकृत संख्या, एक से स्टार्ट होती है, 2 3 4 5, भाई 6 से कम की बोलिए, 6 के बराबर नहीं, तो 6 से कम 5 तक प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो ये हो गया। तीसरा, c बराबर, तीसरा c बराबर x, दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योगफल कितना है, अंकों का योगफल 8 हो, 8 है, भाई दो अंकों की ऐसी संख्या लो, प्राकृत, प्राकृत लेनी है, प्राकृत का मतलब, भाई प्राकृत का मतलब एक से स्टार्ट होनी चाहिए, भाई दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होनी चाहिए, दो अंकों की लेनी है, एक से स्टार्ट होगी, लेकिन दो अंकों की लेनी है, मतलब 10 से ऊपर वाली, है ना, जिनके अंकों का योगफल कितना हो, 8, मतलब उनका अंकों का योग, जैसे मान लो जैसे मान लो 26 है, तो 26 के अंकों का योग, दोनों का कितना, 8, जोड़ लो दोनों को, 2 + 6, जैसे मान लो 17 है, तो 1 + 7, 1 + 7 बराबर 8, मान लो 71 है, तो 7 + 1 बराबर 8, तो दोनों अंकों का योग कितना हो गया, 8, ऐसी संख्या लेनी है, दो अंकों की लेनी है बस, है ना, तो दो अंकों की लेनी है, तो देखो एक तो हो जाएगी 17, कौन सी हो जाएगी 17, है ना, 0 8 तो ले नहीं सकते, क्योंकि ये तो 8 ही होगा, 0 8 को तो 8 ही लिखते हैं अपन, इस वजह से ये नहीं लिख सकते ना, एक तो होगी 17, दोनों का अंक हो जाएगा 8 होगा, एक होगी 26, दोनों का योग करो, 2 और 6 8, एक होगा 35, दोनों का योग करो 8, एक होगा 44, दोनों का योग करो 8, एक होगा 53, दोनों का योग 8, एक होगा 62, एक होगा 71 और एक होगा 80, दो दो अंकों की है, और योग भी 8 8 है, 8 8 3 5 8 4 4 5 3 6 2 8, और दो दो अंकों की है, तो ये सेट हो गया, रोस्ट रूप बन गया ना, रोस्ट रूप। चौथा, डी, एक्स सच डेट, एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक अभाज्य संख्या है, कौन सी है, अभाज्य संख्या, एक्स, एक्स क्या है, अभाज्य संख्या है, जो 60 की भाजक है, क्या है 60 की भाजक, देखो भाज्य और भाजक होते क्या, जैसे मान लो 2 है और 4 है, तो ये तो भाज्य होती है, जो बड़ी संख्या होती है ना, जिसमें भाग देते हैं बड़ी होती है, वो तो होती है भाज्य, और जिसका देते हैं मतलब छोटी होती है, वो होती है भाज्य, मतलब जिसका भाग देते हैं ना, कोई सी भी हो, जिसका भाग देते हैं वो तो होती है भाजक, तो ये तो भाजक और ये है भाज्य, ठीक है, तो देखो 60 की भाजक है, मतलब x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य जो 60 की भाजक है, तो देखो 60, 60 में किस किसका भाग जाता है, देखो एक न तो भाज्य न अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, तो 2 लिखो, क्योंकि 2, 2 में 2 60 में भाग जाता है, 2 का, 2 का 60 में भाग जाता है, तो 2 तो भाजक हो गया 60 का, यही तो बोल रहा है कि 60 की भाजक हो, तो 2 भाजक है, 3 भी भाजक है, जो कि दोनों अभाज्य है, 5 का भी जाता है, 5 भी अभाज्य है, और सब देख लो भाजक होगा, 12 का जाता है, 12 खुद भाज्य है, अभाज्य लेनी है, 2 और 3 5 ही तो अभाज्य है, बाकी तो 4 भी भाज्य है, 6 का भी भाज्य है, 10 भी, 12 भी, 20 भी, सब भाज्य आ रही है, तो 2 3 5 यही है केवल, है ना, यही है, यही आएगा, क्योंकि ये अभाज्य है और इसका भाजक भी है ना। नंबर 5, त्रिगोणोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, देखो त्रिगोणोमेट्री सभी अक्षरों का समुच्चय ना, तो देखो हमेशा समुच्चय में एक अक्षर को यानी एक अवयव को एक बार लिखते हैं, दो बार नहीं लिख सकते, रिपीट नहीं करते हैं, और कोमा लगा कर तो लिखते हैं, देखो TRI लिखो, T कोमा R, TRIGO, TRIGO, TRIGON,
एन, TRIGON। अब ओ आ गया दोबारा, अब नहीं लिखेंगे दोबारा, पहले आ चुका हो, दो रिपीट नहीं करते इसमें, रिपीट नहीं होता है। ओ, एम, एम नहीं आया अभी, तो एम लिखो। ई, ई भी नहीं आया, ई भी लिख दो। टी आ गया, टी आ गया, आर आ गया, आर आ गया, वाई, वाई नहीं आया, वाई भी लिख दो। ठीक है, तो त्रिगोणोमेट्री शब्द के अक्षरों से ये एक रोस्टर बन चुका है यहाँ से, क्योंकि समुच्चय में रिपीट नहीं होता है, एक को एक बार लिखते हैं। यहाँ दो ओ है, दो टी है, तो एक बार ही लिखेंगे यहाँ पे ना, आर भी दो है तो एक बार लिखेंगे। इसी प्रकार है छठा ऐप, बेटर का, बेटर के शब्द के सभी अक्षर, तो देख, बी, कोमा, ई, कोमा, डबल टी है, डबल टी है तो एक ही टी रखेंगे, क्योंकि एक बार लिखा जाता है समुच्चय में। ई आ गया पहले से ही, आर, ई दो बार है, एक बार ही लिखा जाएगा समुच्चय में, टी दो बार है, एक बार लिखा जाएगा। समुच्चय हमेशा एक अवयव को एक बार ही लिखते हैं, दो बार नहीं लिखते, रिपीटेड नहीं होता समुच्चय में। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 3।